अस्सलामुअलैकुम। आज हम असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का पेपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास। D8 कंट्रीज़ की पॉपुलेशन पूछी गई है। इसमें 13% पॉपुलेशन है और 5% लैंड का एरिया कवर किया हुआ है। ये एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ये 15 जून 1997 को बनी थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो इस्तांबुल में है और इसमें 8 कंट्रीज़ शामिल हैं। इन कंट्रीज़ में बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तुर्की शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। खिलाफत मूवमेंट की जो सेकंड मीटिंग थी वो अमृतसर में हुई थी दिसंबर 1919 में और इसकी पहली मीटिंग दिल्ली में हुई थी। 5000 ईयर्स पाकिस्तान ये एक बुक है। इसके राइटर पूछे गए थे तो इसके राइटर मोर्टिमर व्हीलर हैं। व्हाट वाज द लोएस्ट टेम्परेचर ऑन अर्थ रिकॉर्डेड। जो लोएस्ट टेम्परेचर था वो -89.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था 1983 में। व्हाट इज मेंट बाय इक्विनॉक्स। तो इसका मतलब होता है इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ। तो इसका आंसर है स्टॉक मार्केट। साउथ कोरिया ने अपने सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट कब कंडक्ट किए थे। इसने 25 मई 2009 को किया था ये। कुकिंग गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ। कुकिंग गैस जो होती है वो LPG होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर है। दूसरी तरफ है लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG। इसमें मीथेन ज़्यादा होती है, प्रोपेन और ब्यूटेन की रेशो कम होती है। पाकिस्तान के वेस्ट में कौन सा कंट्री लोकेट करता है। तो ये ईरान है। एंटोनिम ऑफ प्लेजेंट इज। इसका जो एंटोनिम है वो एगिटेटेड आएगा। सिनोनिम ऑफ इमैकुलेट इज। इसका जो इमैकुलेट का सिनोनिम है वो प्राइम है। हु कनकर्ड द आइलैंड ऑफ सिप्रस। तो ये फतह हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है। द एक्शन बटन इन पावर पॉइंट। इसमें ऑल ऑफ दीज आएगा। एंड, होम, टैब ये सारे एक्शन बटन ही हैं। किस मुल्क के साइंसदान ने पहली बार पानी में बहुत बड़ी दूरबीन नस्ब की है। ये एक रशियन साइंटिस्ट है और इसने लेक बिकाल में ये एक्सपेरिमेंट किया था। सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन 1877 में फाउंड हुई थी। उसके फाउंडर जो हैं वो सैयद आमिर अली हैं। हु वाज पाकिस्तान चीफ ऑफ एयर स्टाफ इन 1965 वॉर। ये नूर खान थे। ये छठे चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे उस वक्त 1965 से लेकर 1969 तक। और जो करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं वो हमारे ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू हैं। द एंटोनिम ऑफ टर्मोइल इज। इसका जो एंटोनिम है वो सेरेनिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। टू एंड इन स्मोक। इसका मीनिंग होता है टू रुइन वन सेल्फ। कीप अ स्ट्रेट फेस। इसका मतलब होता है रिमेन सीरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। वाई नोबल गैसेज आर लेस रिएक्टिव। पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप नंबर 8 है वो लेस रिएक्टिव है, उनको हम नोबल गैसेज कहते हैं। इनका जो ऑक्टेट होता है यानी इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए इनको लीस्ट रिएक्टिव या इनर्ट गैसेज कहते हैं। बूंदी बीच कहाँ पर लोकेट करता है। ये ऑस्ट्रेलिया में है। येलो रिवर इज आल्सो कॉल्ड। इसका दूसरा नाम होंग ही है। ये चाइना का दूसरा लार्जेस्ट रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। बेबीलोन इज द ओल्ड नेम ऑफ। ये इराक का पुराना नाम है। व्हेन डिड इंडिया रिपील द कश्मीर स्टेटस एक्ट। इसने 5 अगस्त 2019 को किया था। हु वाज द फाउंडर ऑफ एप्पल। तो इसके फाउंडर स्टीव जॉब्स से। इन्होंने 1 अप्रैल 1976 को ये फाउंड किया था। को फाउंडर पूछे गए थे एप्पल के, ये एलन है। EKK स्टैंड्स फॉर। इसकी फुल फॉर्म में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी। ये 1978 में फाउंड हुई थी और इसका दूसरा नाम है कांगड़ा जेल। इस ग्रुप का एम ये है कि ईरान, इराक, सीरिया और तुर्की के जो कर्डिश एरियाज़ हैं उनको कंट्रोल करके उनको एडवांस कर्डिश राइट्स और रिकॉग्निशन दें। व्हेन डिड कायद-ए-आज़म ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इन्होंने 1913 में ज्वाइन की थी।
और 1920 में उन्होंने कांग्रेस को लेफ्ट किया था। नवाब वक़ारुल मलिक का पूछा गया था कि वो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट के क्या थे, तो वो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी थे। दी चेरिस्मेटिक लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, ये बुक है, ये सर सिकंदर हयात ने लिखी है। द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल स्टार्टेड इन, ये 1929 में स्टार्ट हुआ था और इसको डेमोग्राफर वैरेन थॉम्पसन ने स्टार्ट किया था। मस्जिद कुर्तबा के फाउंडर पूछे गए थे, ये अब्दुर्रहमान अव्वल हैं और इन्होंने 785 में इसे फाउंड किया था। हु वाज द सक्सेसर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके जानशीन इसका बेटा आराम शाह था। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक का बीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि वो कहाँ पर दफन है, तो वो अनारकली बाजार लाहौर में दफन है। हु स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये गांधी ने स्टार्ट की थी 1920 में। विच फोक सूफी सिंगर इज़ फ्रॉम हैदराबाद, तो ये सनम मारवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई यूएस एंटर्ड इन वर्ल्ड वॉर टू, जापान ने जो 7 दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर अटैक किया था उसकी वजह से अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में शमूलियत की थी। वो नैरो पीस ऑफ लैंड जो कि कनेक्ट करता है लार्जर लैंड एरियाज़ को और सेपरेट करता है सी को, उसको हम इस्थिमस कहते हैं। वाई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड डे ऑफ डिलीवरेंस, इसमें आएगा टू डिसरिगार्ड ब्रिटिश रूल, ये 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। उस वक्त जो कांग्रेसी हुकूमतें थी वो मुस्तफ़ी हुई थी। कायद आज़म को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर का जो टाइटल था वो सरोजनी नायडू ने दिया था। ये जब मिसाकी लखनऊ हुआ था दिसंबर 1916 में, उस वक्त उनको ये टाइटल मिला था। विच टाइप ऑफ कोड इज़ यूज इन कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज में बाइनरी कोड यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ थ्रेट टू ऑल ऑफ अस, ये वार्निंग यूनाइटेड नेशन और एंटोनियो गुटेरेस दोनों ने दी है। एंटोनियो गुटेरेस जो है ये सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के 2017 से। पाकिस्तान में जो चीनी बनाई जाती है वो गन्ना और चुकंदर इन दोनों से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल फ्रूट और लॉन ग्रासेस, इसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इसके अलावा दूसरे ऑप्शंस देखें तो एपीकल्चर का भी बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, इसका है कि साइंस ऑफ बी कीपिंग। और सेरिकल्चर जो है ये है कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वर्म टू प्रोड्यूस सिल्क। अ पर्सन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन इज कॉल्ड, इसके लिए एक सिंगल वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है तो वो आ जाएगा फेमिनिस्ट। हॉर्नेट्स नेस्ट क्वीन, इसका मतलब होता है अ वायलेंट सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द ऑर्गेनाइज्ड क्लस्टर ऑफ हाउसेज विच इज स्मॉल इन नंबर कॉल्ड, उनको हम हेमलेट कहते हैं। विच पार्ट ऑफ द कैमरा इज एनालॉग टू द रेटिना इन द ह्यूमन आई, ये फील्ड में। चेंज ऑफ टेम्परेचर ड्रॉट इज ड्यू टू, ये ग्लोबल चेंज इम्पैक्ट की वजह से हो रहा है। बादशाही मस्जिद जो है ये मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ज़ियारत वाज समर रेजिडेंस ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ बलोचिस्तान, ये कायद आज़म की रहाइशगाह थी। करारदाद मकासद 1949 में हाकमियत के बारे में क्या कहा गया है, तो वो ये है कि सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह ताला। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट रीड एंड रिएक्ट इन टर्म ऑफ एक्चुअल टाइम, तो उसको हम रियल टाइम सिस्टम कहते हैं। जोहान्सबर्ग इज़ अ सिटी ऑफ, ये साउथ अफ्रीका का एक शहर है। बोको हरम इंसा, ये एक नाइजीरियन टेररिस्ट ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज यूज टू चेक फ्रॉम वन वेब टू एन अदर, तो इसके लिए हम ब्राउज़र, सर्फिंग, नेविगेशन, ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। सर्च इंजन यूज सॉफ्टवेयर कॉल्ड डैश टू सर्च डॉक्यूमेंट ऑन इंटरनेट, तो यहाँ पर स्पाइडर आएगा। आई सेड टू हिम व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड। तालमुद इज बुक ऑफ विच रिलीजन, तो ये ज्यूज की है बुक। पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर रबिंग अगेंस्ट अ रिवर बेड, तो ये किस टाइप की इरोजन है, इसमें आएगा अब्रेशन।
विच इज़ द लार्जेस्ट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, तो ये एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन पावर पॉइंट पेज मीन्स, पेज का मतलब स्लाइड होता है क्योंकि उसमें स्लाइड्स होती हैं। विच की इज़ यूज टू अनडू अ प्रोग्राम, तो अनडू करने के लिए हम कंट्रोल+V का इस्तेमाल करते हैं। ब्रॉडकास्ट एंड ग्राहम फोन आर एग्जाम्पल ऑफ, ये दोनों ऑडियो एड्स हैं। द एंटोनिम ऑफ कंसील इज, इसका एंटोनिम आएगा डिनोट। अगला सवाल है हमारे पास, विच की इज यूज टू इंसर्ट अ टेक्स्ट इन अ सेल, उसके लिए हम टैब की का इस्तेमाल करते हैं। एंटोनिम ऑफ हैगर्ड इज, हैगर्ड का एंटोनिम होता है हेल्थी। एंटोनिम ऑफ एम्बिग्विटी, इसका एंटोनिम होता है ट्रांसपेरेंसी। विच आर लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेजेस, मशीन और असेंबली, ये दोनों लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं। अ स्टेज इन टाइम सेव्स 9, यहाँ पर 9 आएगा। मोरल्स मीन्स, इसका मीनिंग होता है पीस ऑफ आर्ट वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, He said to her, "What a cold day." Narrated form आ जाएगी, He exclaimed that it was very cold day. Inclination means, इसका जो synonym आएगा वो आएगा aptitude. हसन हबीब is associated with which sports, तो ये पोकर खेलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से साथी को अल्लाह ताला की तलवार का टाइटल दिया गया है? ये हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अली इब्न तालिब वाज मार्टायर्ड इन, इनकी जो शहादत है वो 40 हिजरी में हुई थी। 3 क्वांटिटीज़ हैं A, B, C, जिसमें A/B इज इक्वल टू है 1/2 और B/C जो है वो इक्वल है 2/3 के। B और 2 जो है वो दोनों सेम है, तो यहाँ पर A/B/C जो आ जाएगा 1/2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक सर्कल का रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया मिलीमीटर स्क्वायर में कितना होगा? एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला आ जाएगा πr²। पाई की वैल्यू होती है 3.14 और 1 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3.14 और उसके लिए मीटर में हम कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 314। एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ द स्क्वायर ऑन द अदर टू साइड, उसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंबिया की सरजमीन किस मुल्क को कहा जाता है? तो ये फ़लस्तीन है। वन बेल्ट रोड जो स्टार्ट किया था ये चाइना ने किया था सितंबर 2013 में। इसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या फिर सिल्क रोड भी कहते हैं। नेक्स्ट उन्होंने पूछा हुआ था कि रिसेंटली एब्सोल्युटली नॉट की टर्म जो है ये मीडिया में डिस्कस हो रही है, इसका मतलब क्या है? ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अमेरिका को कहा था जब उन्होंने पाकिस्तानी हवाई अड्डों की बात की थी, तो इन्होंने उनको इस तरह इनकार किया था। टर्किश ट्राइब क्रिएटेड दी ऑटोमन एम्पायर इन, इन्होंने अनातोलिया में इसकी बुनियाद रखी थी और उस्मान अव्वल ने रखी थी 1299 में। नेक्स्ट हमारे पास उर्दू पोर्शन है, दुरुस्त फिक्रा बताना है, तो इसमें बी ऑप्शन आएगा, भूखे मरेंगे तो डाका ही डालेंगे। गैर मुस्लिमों के लिए कौन सा टैक्स लगाया जाता था? तो ये बी ऑप्शन है, जिजिया। ये वो टैक्स है जो गैर मुस्लिमों की हिफाजत के लिए एक मुल्क में रहने के लिए लगाया जाता है। और खराज जो है ये गैर मुस्लिमों की काबिल कार ज़मीनों से वसूल किया जाने वाला टैक्स है। दुरुस्त ज़रबुल मिसल बतानी थी, तो इसमें बी ऑप्शन है, 1 और 1 11 होते हैं। नेक्स्ट है, जादू वाले फरिश्तों के क्या नाम हैं? तो ये हारूत और मारूत हैं। ये 2 फरिश्ते हैं जिनके पास जादू का इल्म था और ये शहर बाबुल में इंसान बन के रहा करते थे। प्रोफेसर सुहेल, कुयूम और सीमी जो है ये बानो कुदसिया के नावल राजा गिद्ध के किरदार हैं। ये नावल 1981 में पब्लिश हुआ था। गुबार खातिर का ताल्लुक़ किस सिंफ से है? ये अबुल कलाम आज़ाद का ख़ुतूत का एक मजमूआ है। मौलाना रूम की कब्र के साथ किस उर्दू शायर की अलामती कब्र बनाई गई है? ये अल्लामा इकबाल हैं। इसरारुल हक किस शायर का असल नाम है?
तो ये मजाज लखनवी का असल नाम है। नज़रिया वहदतुल वजूद को किस शायर ने बरता है? इसका आंसर है मीर हसन। नज़रिया वहदतुल वजूद जो है ये मुहय्यिद्दीन अरबी ने पेश किया था। इस फ़लसफ़े में उन्होंने कहा था कि सब कुछ खुदा है, यानी इस दुनिया में जो कुछ भी नज़र आता है वो अल्लाह ताला ही की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। उसके बाद हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने नज़रिया वहदतुल वजूद के रद्द में नज़रिया वहदतुल शुहूद पेश किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सब कुछ खुदा नहीं है, सब कुछ खुदा से है। अमीर आबिद ने दीवाने गालिब का किस ज़ुबान में तर्जमा किया है? तो ये पंजाबी ज़ुबान में तर्जमा किया था उन्होंने। जगन्नाथ आज़ाद की आंखें तरसतियाँ हैं का ताल्लुक़ किस सिंफ से है? तो ये स्वान निगारी है। ये बहुत दफ़ा आ चुका है PPSC के पेपर्स में। नेक्स्ट है दुरुस्त फ़िक्रा बताना था, तो इसमें बी ऑप्शन आएगा, नुक्ता चीनी ना करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुरासलात पर जो मोहर लगाई जाती थी वो हज़रत हुज़ैफ़ा के पास थी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।